बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेहरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, 14 अगस्त को जब तमाम कौम जश्न आज़ादी मना रही थी, उसी दिन सुबह के वक्त 6:30 बजे पंजाब के एक गांव कोटद्दू में एक ऐलान होता है, जहां पर उसी गांव की रहने वाली एक खातून 25 साला खातून की तदफीन के हवाले से ऐलान किया जाता है। ये खातून रावलपिंडी के इलाके में रह रही थी अपने शौहर के साथ। इसकी एक बड़ी ही अजीबो-गरीब सी कहानी है। लेकिन जब इसकी तदफ़ीन का वक़्त आता है, तो कुछ ऐसा इस नौजवान लड़की के हवाले से सामने आता है, इसकी तदफ़ीन से पहले, कि मामला बिल्कुल ही उलट जाता है। इसकी फूफो उस जनाज़े में शामिल होती है और ताबूत में कुछ ऐसा देखती है, जिस ताबूत में इस लड़की को रखा गया होता है, कि वो शोर डाल देती हैं और वो कहती हैं कि मैयत को दोबारा गुस्ल देना होगा। इसी मैयत को दोबारा गुस्ल देने का जब शोर उठता है और उसके बाद मामला जो खुलकर सामने आता है, तो आप हैरान और परेशान रह जाएँगे। होता कुछ इस तरह से है कि कोटद्दू में सुबह के वक़्त 6:30 बजे एक ऐलान होता है और उस गाँव की ही रहने वाली एक लड़की जो है, उसके बारे में बताया जाता है कि उसकी डेथ हो गई है और उसके शौहर जो हैं आज उसको यहाँ पर दफ़नाएँगे। उनके शौहर भी इसी इलाके के रहने वाले थे, लेकिन दोनों शादी के बाद रावलपिंडी में रहते थे। इस खातून का एक बेटा भी है और नौजवान बेटा है, क्योंकि इस खातून की जो शादी है वो बड़ी ही कम उम्र में तकरीबन 16 साल की उम्र में हुई थी और 25 साल नहीं, माज़रत के साथ उम्र इसकी 31 साल है, 31 साल। अच्छा, अब क्या होता है जनाब कि ये खातून जो है, इसकी जब ऐलान होता है तो इसके वालिद जो इसी गाँव के रिहायशी होते हैं और जब वो अपनी बेटी का नाम सुनते हैं और जैसे ही वो नाम सुनते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं कि ये तो मेरी बेटी है और मुझे ही नहीं मालूम कि मेरी बेटी जो है उसकी मौत हो गई है। दरअसल हम इनका नाम नहीं लेते, लेकिन इनकी बेटी ने पसंद की शादी की थी। 16 साल की उम्र में उनको एक नौजवान पसंद आया। उस नौजवान का ताल्लुक किसी गाँव से था और दोनों ने शादी कर ली, निकाह कर लिया। घर वालों ने फिर ज़ोर डाला कि चले, अब दोनों ने निकाह कर लिया है तो अब इनकी रुखसती भी कर दीजिए। वालिद राज़ी तो हो गए, लेकिन दिल में उनके नाराज़गी जो है वो बदस्तूर थी मौजूद। उसके बाद ये लड़की शादी होने के बाद अपने शौहर के साथ, जिसकी उम्र उस वक़्त 21 से 22 साल बताई जाती है, उसके साथ रावलपिंडी जो है वो चली गई और वहाँ पर इन दोनों ने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया। वहाँ पर इसकी ज़िंदगी आगे बढ़ती रही, लेकिन वालिद अपनी बेटी से ज़्यादा नहीं मिलते थे। कभी वो गाँव आ जाती, अपनी माँ से मिलती, तो बस दूर से सलाम दुआ हो जाती, लेकिन वो अपनी बेटी से कोई ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे। दिल में एक दुःख था, एक मलाल था। बेटी घर आती थी तो ये नहीं था कि दरवाज़े बंद हो जाते, लेकिन बेटी से कोई ज़्यादा मेल मुलाकात उनकी नहीं थी। अब वो बड़े परेशान होते हैं कि जो भी था, मैं बाप था, मुझे इत्तला तो दी जानी चाहिए थी। अब 6:30 बजे ऐलान होता है, 7:30 बजे एम्बुलेंस जो है उसकी बॉडी को लेकर उसके शौहर समेत इस गाँव में पहुँचती है। इसके वालिद अपने 2 भाइयों को, अपनी एक बहन को लेकर यहाँ जाते हैं अपने दामाद के घर और वहाँ पर जाकर वो कहते हैं कि मैं अपनी बेटी का आखिरी दीदार करना चाहता हूँ। तो वहाँ पर इसका शौहर कहता है कि चूँकि हम इसे रावलपिंडी से लेकर आए हैं, मेडिकल सर्टिफ़िकेट भी साथ लेकर आया होता है और वो कहता है कि चूँकि इसको हम गुस्ल दे चुके हैं और हमने इसको कफ़न पहना दिया है और बॉडी जो है वो इस वक़्त ताबूत में है और चूँकि इंतकाल जो है 1 दिन पहले रात को हो चुका है, शाम को हो चुका है, तो ऐसे में बॉडी जो है वो ज़ाहिर-सी बात है डिकेइंग के एक मरहले में होती है, तो बार-बार निकालना जो है वो दुरुस्त ना होगा, इसलिए ताबूत के ऊपर से ही इसका दीदार कर लीजिए। यहाँ पर इनके वालिद को ये बात बड़ी अजीब लगती है, क्योंकि उनकी बेटी है, ज़ाहिर-सी बात है आखिरी बार बच्ची को गले लगाना चाहते होंगे, उसको देखना चाहते होंगे, तो ये क्या बात हुई कि ताबूत के ऊपर से देख लो। अब उनकी बहन यानी कि उस बच्ची की जो फूफो है वो साथ होती हैं और वो ज़िद शुरू कर देती है कि नहीं, मैं ताबूत को ऊपर से खोलिए और मैं इसको करीब से देखना चाहती हूँ, मैं इसको हाथ लगाना चाहती हूँ। अब जब ताबूत आखिरकार उस के शौहर को मानना पड़ता है, क्योंकि इलाके के लोग भी कहते हैं कि भई ये क्या कर रहे हो, घर वाले हैं, ऐसा तो नहीं कर सकते, तुम इन्हें मना तो नहीं कर सकते। ऐसे में ताबूत को जब खोला जाता है और फूफो उसे करीब से आकर जब देखती हैं, तो वो एकदम से शोर डाल देती हैं। वो कहती हैं कि मैयत को दोबारा गुस्ल देना होगा। अब इसका शौहर कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? हम मैयत को गुस्ल दे चुके हैं, कफ़न पहना चुके हैं, अब इसको दफ़नाने का मरहला है। हमने 8:30 बजे का टाइम दिया हुआ है सबको, 9 बजे का टाइम दिया हुआ है सबको, तो दोबारा से आप इसे गुस्ल देने के लिए और कफ़न पहनाने के लिए लेके जाएँगे तो और देर हो जाएगी। तो वो इसरार करती है और कहती हैं कि नहीं, गुस्ल जो है अब वाजिब हो गया है। क्यों वाजिब हो गया है? क्योंकि वो कहती हैं कि मैंने इसके कान के नीचे से खून निकलते देखा है।
अब इस बात पे जो अहले इलाका होते हैं और जो वहाँ के मौलवी होते हैं, वो भी कहते हैं कि बिल्कुल वो बात आप दुरुस्त कह रही हैं, ऐसे में गुस्ल तो अब वाजिब हो गया है। तो ऐसे में वो फ़ौरन ही बॉडी को लेकर जाते हैं और उसके बाद दोबारा गुस्ल देते हैं, तो फुप्पो भी वहाँ पर साथ ख़वातीन के मौजूद होती हैं गुस्ल देने के वक़्त। अब जब वो गुस्ल देती हैं तो वो एकदम से शोर डाल देती हैं और बच्ची के वालिद को बुलाती हैं और कहती हैं कि मैंने इसके जिस्म पर जगह-जगह तशद्दुद के निशान देखे हैं। तो इसका शौहर कहता है कि आप कैसी बातें कर रही हैं? देखिए मैं मेडिकल रिपोर्ट लेकर आया हूँ, ये छत से गिरी है और उसके बाद 3 दिन हॉस्पिटल में रही है और इसके सर पे भी चोटें आई हैं शदीद और इसमें लिखा हुआ है कि इसकी मौत जो है वो दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुई है। यहाँ पर इसके वालिद जो है वो जो पहली तकलीफ़ और अज़ियत में थे और उन्हें तमाम बातें बहुत मशकूक लग रही थी कि 3 दिन मेरी बच्ची अस्पताल में रही और तुमने मुझे बताया ही नहीं। वहाँ पे एक शोर-शराबा खड़ा हो जाता है और उसके बाद फ़ौरन ही कोटद्दू की पुलिस को बुला लिया जाता है। अब हमारा एक अलमिया भी है, हमारी हदूद तुम्हारी हदूद का किस्सा शुरू हो जाता है और कोटद्दू की पुलिस कहती है कि मामला चूँकि रावलपिंडी की हदूद में हुआ है, तो वहाँ की पुलिस जो है वो ये कार्रवाई करेगी। यहाँ पर इसके वालिद जो है इसरार करते हैं कि मुलज़िम को गिरफ्तार किया जाए, ये ना हो कि वो भाग जाए। अब कोटद्दू पुलिस जो है वो थोड़ा रिलक्टेंट होती है, लेकिन अहले इलाका का इसरार देखते हुए वो इसे गिरफ्तार करते हैं और फिर साथ ही रावलपिंडी पुलिस को लूप में लेते हैं और उसके बाद मुकदमे के दर्ज करने का प्रोसेस शुरू होता है, जिसके लिए इनके वालिद जो है डेड बॉडी को लेकर रावलपिंडी जाते हैं, वहाँ पे पोस्टमार्टम कराते हैं और साथ ही ये सारी रिपोर्ट जो है दर्ज कराते हैं जिसमें वो बताते हैं कि किस तरह से ऐलान हुआ, किस तरह से मेरी बहन ने इसरार किया और उसके बाद जब गुस्ल दोबारा से दिया गया तो उन्होंने इसके जिस्म पर ये निशानात देखे और इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात सामने आती है कि जिस्म पर बेजा निशानात हैं, बेहद निशानात हैं, जगह-जगह तशद्दुद के निशानात हैं, सर के ऊपर शदीद चोटें हैं। उसके बाद जो हॉस्पिटल की रिपोर्ट से मुवाज़ना किया जाता है तो उसमें बहुत सा हेर-फेर नज़र आता है और उसके बाद दोबारा से वालिद की मुद्दइयत में मुकदमा जो है वो दर्ज किया जाता है और इस शख्स को और इसके बेटे को यानी कि अपने नवासे को भी वो नॉमिनेट करते हैं। इनके ससुर का ये कहना है कि यानी कि ये जो वालिद हैं इस बच्ची के, उनका ये कहना है कि मेरा जो नवासा था, वो भी इस सारे मरहले में पेश-पेश था और वो भी बज़िद था अपने बाप की तरह कि उनका चेहरा कोई ना देखे और उसके बाद इनको जल्द अज़ जल्द दफ़ना दिया जाए। तो वो कहते हैं कि मुझे इन तमाम तर बातों से ये एहसास हो रहा था कि मेरी बेटी के साथ कुछ तो हुआ है। जब इन्हें गिरफ्तार किया जाता है तो कुछ मामलात सामने आते हैं, कुछ दाएँ-बाएँ से जब ज़ाहिर-सी बात है इन्वेस्टिगेशन होती है, तो इन मियाँ-बीवी में झगड़ा अक्सर औक़ात रहता था। मार-कुटाई के बारे में भी कुछ चीज़ें मालूम हुई हैं और अभी ये केस जो है 23 अगस्त को कहा गया था कि इनको अदालत में पेश किया जाएगा और फिर मज़ीद जो है चीज़ें सामने आएँगी। चीज़ें तो ज़ाहिर-सी बात है अंडर इन्वेस्टिगेशन है इस वक़्त, लेकिन माँ-बाप को भी चाहिए कि अगर बच्चों से कोई गलती हो जाती है, तब ना दिल बड़ा करे और उन्हें माफ़ कर दे। वो एक ऐसी उम्र होती है देखिए 16-17 साल एक ऐसी उम्र है कि बिल्कुल बच्चों को समझ नहीं होती और इसके अलावा भी उम्र ज़्यादा भी हो, बच्चों से अगर गलती हो जाए, तो माँ-बाप जो है, उन्हें अगर सँभालेंगे नहीं और उन्हें ज़माने के आसरे पर छोड़ देंगे, तो फिर देखिए कि क्या होगा। आज वो वालिद जो है, वो सर पकड़ के रोते हैं, अपनी बेटी को याद करते हैं, अपनी ज़िद और अना की भींट शायद उन्होंने उसे चढ़ा दिया। यही ज़िद थी और यही अना थी कि मुझसे पूछे बगैर उसने निकाह किया। उसने अपनी पसंद के लड़के से शादी की, लेकिन आज जब वो अपनी बच्ची को दफ़ना रहे थे, तो वो बहुत रो रहे थे, फूट-फूट के रो रहे थे। उस बेटी के लिए कि जिसको शादी के बाद से लेके मरने तक उन्होंने पलट कर ना देखा था। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, अपनी बच्चियों का, अपने बच्चों का ख़्याल रखिए, उनकी गलतियों को सँवारिए, बेहतर कीजिए ताकि वो एक बेहतर इंसान बने, ना कि ये कि उनको ज़िंदगी भर सज़ा दें और बाद में उस सज़ा के नतीजे में खुद सारी ज़िंदगी रोते रहें। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।